सो लास्ट वीडियो में हमने हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का जो सेक्शन है वो शुरू किया था, जिसमें हमने डिटेल में ये जाना कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, किस तरीके के लोगों को हम अनएम्प्लॉयड बोलेंगे और किनको हम अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि अनएम्प्लॉयमेंट किस तरीके से बहुत ज्यादा बर्डन की तरह हमारे इकोनॉमी पे काम करती है। वो एक बर्डन होती है और इकोनॉमी को नीचे ले जाने का काम करती है अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब कि अगर हमारे देश में ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी, इसका मतलब हमारे देश की इकोनॉमी जो है वो नीचे जाएगी। वहीं अगर हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी और एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी, तो उससे क्या होगा, हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी और तरक्की की तरफ आगे बढ़ेगी। अब इस सेक्शन में, इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, हम अपनी पिछली वीडियो को ही आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड जो टेरिटरी सेक्टर है, इन तीन जो सेक्टर्स हैं उनमें किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो है, किस सेक्टर में बहुत ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, किस सेक्टर में नहीं है, तो ये चीज हम देखने वाले हैं। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन द थ्री सेक्टर्स मेंशन्ड अर्लियर। तो पहले ही हम इन तीन सेक्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। तो इनके ये जो सेक्टर्स हैं, इनमें हम एम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो देखने वाले हैं। पहला है प्राइमरी सेक्टर, जिसमें मेजरली हम एग्रीकल्चर और रिलेटेड एक्टिविटीज को कंसिडर करते हैं। सो एग्रीकल्चर इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। अगर हम अपनी इकोनॉमी को देखें तो हमारी इकोनॉमी में हमने हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या किया हुआ है, तीन एक्टिविटीज में बांटा हुआ है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। तो अगर हम इन तीनों एक्टिविटीज में से देखें तो हमारे देश में जितनी भी एक तरीके से लेबर है वो किस एक्टिविटी में ज्यादा इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर में। ठीक है, मतलब अगर हम इन तीनों एक्टिविटीज का देखें, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी, अब हमें ये देखना है कि हमारे देश में जितना भी लेबर है, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वो काम किस सेक्टर में कर रहे हैं। क्या वो प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है, क्या वो सेकेंडरी में है, या फिर वो टेरिटरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। तो हमें देखने से क्या पता चलता है कि हमारे देश में ज्यादातर जो लोग हैं, ज्यादातर जो लेबर है, वो प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चरल वाले सेक्टर में इन्वॉल्व है। ज्यादा से ज्यादा लोग खेती में इन्वॉल्व है। In recent years, there has been a decline in the dependence of population on agriculture, partly because of disguised unemployment discussed earlier. अभी पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है कि जितने भी लोग, जो जनता है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी, अब उसमें कमी आई है। पहले मान लो 100 लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे, तो अब हमें क्या देखने मिल रहा है, मान लो अब 90 लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया। इसका मतलब क्या है कि पहले जितने लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे, अब वो कम हो गए हैं। रीजन क्यों कम हो गए हैं? पहला रीजन है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का। अब हो क्या रहा है कि जितने सरप्लस लोग थे, मतलब कि जो पहले डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड थे, वो अपने खेतों में लगे पड़े थे, बट जरूरत उतने लोगों की नहीं थी। तो जो एक्स्ट्रा लोग हैं, जो सरप्लस लोग हैं, अब वो दूसरी जगह पे मूव कर रहे हैं। अब वो शहर जा रहे हैं, वो दूसरी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जो पहले डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड लोग थे, अब वो लोग जो एक्स्ट्रा थे वो लोग अब मूव कर रहे हैं। तो देखो, जो हमने 3 और मतलब 5 और 8 लोगों वाला एग्जाम्पल लिया था कि अगर एक खेत है उस पे मान लो 8 लोग लगे पड़े हैं, ठीक है, बट इन 8 लोगों की हमें एक्चुअली जरूरत नहीं है। हम कितने लोगों से भी काम चला सकते हैं। अगर इस खेत पे सिर्फ 5 लोग भी काम करें तो भी इसकी प्रोडक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका मतलब 3 लोग जो हैं वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड थे। तो पहले देखने में क्या लग रहा था कि 8 के 8 लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, पहला सिनेरियो क्या था कि डिपेंडेंसी जो है कितने लोगों की है एग्रीकल्चर पे, 8 लोगों की। बट बाद में जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, क्या हुआ कि इन 8 लोगों में से 3 लोग जो एक्स्ट्रा थे, ये कहीं शहर चले गए और इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज में जाके काम करने लग गए। इसका मतलब अब यहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं, खेत पे 5 लोग काम कर रहे हैं, और जो 3 लोग एक्स्ट्रा थे वो सेकेंडरी सेक्टर या टेरिटरी सेक्टर में मूव कर गए। ठीक है, दूसरे सेक्टर में वो जाके काम करने लग गए। अब हम क्या कहेंगे, कितने लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रहे हैं, अब 5 लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रहे हैं। तो डिक्लाइन हो गया ना, पहले 8 लोग डिपेंड करते थे, अब 5 लोग डिपेंड कर रहे हैं। डिक्लाइन क्यों हुआ? क्योंकि जो एक्स्ट्रा लोग थे वो मूव कर गए, राइट। तो एक रीजन ये जो डिक्लाइन का हुआ है वो है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड, जो लोग हैं वो मूव कर गए हैं, राइट। सो दे हैव मूव्ड, यहाँ पे किसकी बात की गई है, सम ऑफ द सरप्लस लेबर इन एग्रीकल्चर हैज मूव्ड टू ईदर
द सेकेंडरी और द टेरिशरी सेक्टर। तो अब सारे के सारे सरप्लस लोग मूव नहीं करे हैं, सम ऑफ द सरप्लस लेबर, मतलब कुछ ऐसे एक्स्ट्रा लोग जो हैं वो सेकेंडरी या फिर टेरिशरी सेक्टर में काम करने लगे हैं। इन द सेकेंडरी सेक्टर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग। अब अगर हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, सेकेंडरी सेक्टर कौन सा सेक्टर होता है जिसमें कि कुछ प्रोड्यूस किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, जिसमें जो नेचुरल प्रोडक्ट है उसको प्रोसेस करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाया जाता है ना। ये सारी चीजें हम फर्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। हमने टोमेटो फैक्ट्री का एग्जांपल लिया था कि किस तरीके से जो फार्मर है जब वो टमाटर उगाता है उसको हम प्राइमरी एक्टिविटी कंसीडर करेंगे। जब वो सेम टमाटर फैक्ट्री में जाते हैं और उस टमाटर से टोमेटो सॉस बनती है तो उस टोमेटो सॉस बनने के प्रोसेस को हम सेकेंडरी एक्टिविटी कहेंगे। और जब टोमेटो सॉस बन जाती है और वो अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होती है तो जो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उसको हम क्या कहेंगे, टेरिशरी सेक्टर, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं और वो टेरिशरी सेक्टर में आता है। तो ये चीज हमने डिटेल में डिस्कस की हुई है, बट फिर भी मैंने आपको थोड़ा रिवाइज कराने के लिए बता दिया। तो सेकेंडरी सेक्टर हमारा ऐसा है जिसमें कि जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग मतलब बहुत छोटे लेवल पे जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कहीं बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज नहीं है। मान लो कोई अपने घर में ही कोई छोटी सी फैक्ट्री खोल के बैठा है, अपने घर में ही कुछ मशीन लगा दी है ना। तो जो छोटे स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो इस स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा लोग एब्जॉर्ब हैं। सो पहले हमने प्राइमरी सेक्टर की बात की। प्राइमरी सेक्टर में ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर के काम में इन्वॉल्व है, ठीक। फिर हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर की। सेकेंडरी सेक्टर में स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। अगर हम सेकेंडरी सेक्टर में देखें तो सेकेंडरी सेक्टर में जो छोटे लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ज्यादा से ज्यादा लोग उस छोटे लेवल की मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं, वहां पे लेबर इन्वॉल्व है। इन द केस ऑफ टेरिशरी सेक्टर वेरियस न्यू सर्विसेज आर नाउ अपीयरिंग लाइक बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। वहीं अगर हम टेरिशरी सेक्टर की बात करें तो अब नई नई सर्विसेज निकल रही हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, है ना, जैसे हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई। तो ये जो नई सर्विसेज अपीयर हो रही हैं, पहले जो ट्रेडिशनल टेरिशरी सेक्टर में क्या थी, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हो गई, बैंकिंग सर्विसेज हो गई, इंश्योरेंस सर्विसेज हो गई, ये सारी थी। बट अब इनके साथ साथ अब नई सर्विसेज, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस तरीके की चीजें जो है वो इवॉल्व हो रही हैं और अब लोग इनमें भी एब्जॉर्ब हो रहे हैं। अब लोग जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसी चीजों में भी बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। Let us read a story to know how people could become an asset for the economy of a village। अब आगे हम जो है एक स्टोरी पढ़ेंगे जिससे कि हम जानेंगे कि किस तरीके से जो लोग हैं वो किस तरीके से एक एसेट बन सकते हैं, ठीक। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने हर एक सेक्टर का देखा कि प्राइमरी सेक्टर में कहाँ पे इन्वॉल्व हैं, एग्रीकल्चर में, सेकेंडरी सेक्टर में कहाँ पे ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में, और टेरिशरी सेक्टर में अब लोग जो है वो नई नई जो सर्विसेज अपीयर हो रही हैं, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सारी चीजों में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। हमने हर एक सेक्टर को उठाया और उस सेक्टर में देखा कि उस सेक्टर के अंदर कौन सा ऐसा काम है। देखो प्राइमरी एक्टिविटी तो बहुत सारी है, प्राइमरी एक्टिविटी तो एग्रीकल्चर भी है, प्राइमरी एक्टिविटी तो जो हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं, या फिर जो डेयरी है वो भी प्राइमरी एक्टिविटी है, माइनिंग है वो भी प्राइमरी एक्टिविटी है। बट इन प्राइमरी एक्टिविटी में से कौन सी ऐसी प्राइमरी एक्टिविटी है जिसमें ज्यादातर लोग इन्वॉल्व हैं, तो वो गया एग्रीकल्चर। सिमिलरली सेकेंडरी एक्टिविटी तो बहुत सारी होती हैं, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, भाई लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इंडस्ट्रीज हो गई। तो इनमें से सेकेंडरी एक्टिविटीज जितनी भी हैं, उन सेकेंडरी एक्टिविटीज में कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें ज्यादातर लोग इन्वॉल्व हैं, तो वो क्या है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तो इसी तरीके से हमने टेरिशरी का देखा है। सो आई होप इट्स क्लियर। अब हम बात करेंगे हमारी विलेज की स्टोरी की। There was a village inhabited by several families। तो एक गांव था जहां पे बहुत सारे जो परिवार हैं वो रहते थे। Each family produced enough to feed its member। और हर एक जो परिवार है वो इतना प्रोड्यूस कर ले रहा था, इतना चीज जो है उगा ले रहा था, या इतना सामान प्रोड्यूस कर ले रहा था जिससे कि वो अपने घर वालों का पेट भर सके। Each family met its need by the members making their own clothes and teaching their own children। हर एक जो फैमिली है वो क्या करती थी, वो अपने घर वालों की जरूरतों को कैसे पूरी करती थी, खुद अपने लिए वो कपड़े बनाते थे और खुद ही वो अपने बच्चों को पढ़ाते थे। मतलब कि सारा काम वो खुद कर रहे हैं, खुद उन्होंने अपने लिए प्रोड्यूस किया, मतलब कि खुद उन्होंने अपने जमीन पे खेती की और इतना प्रोड्यूस किया कि वो अपने घर वालों का पेट भर सके। अब वो कहीं और से कपड़े नहीं खरीदते, वो खुद कपड़े जो है वो सिलते हैं, खुद कपड़े बनाते हैं और अपने बच्चों को भी खुद ही पढ़ाते हैं, कहीं स्कूल में बाहर नहीं भेजते। मतलब पूरे तरीके से वो खुद सारा काम कर रहे हैं।
One of the families decided to send one of its sons to an agricultural college. अब एक परिवार ने क्या डिसाइड किया कि वो अपने बेटे को एक एग्रीकल्चर कॉलेज में भेजेंगे। एग्रीकल्चर कॉलेज में क्या होगा, वहां पे वो जो लड़का है, जो बच्चा है, वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड और एडवांस नॉलेज गेन करेगा कि भाई किस तरीके से हम सेम फील्ड पे ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, किस तरीके से किसी फसल को हमें कीटनाशक जो है उस पर यूज करना है, कीड़े मकोड़ों से उसे बचाना है, किस जगह पे किस तरीके की फसल हमें उगानी चाहिए कि जो हमें बेस्ट रिजल्ट मिले। तो ये जितनी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड नॉलेज जो होनी चाहिए वो पर्सन जाके वहां पे गेन करेगा कॉलेज में। द बॉय गॉट हिज एडमिशन इन द नियर बाय कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। तो जो बच्चा है उसने अपने पास ही के एक एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन ले लिया। आफ्टर सम टाइम ही बिकेम क्वालिफाइड इन एग्रो इंजीनियरिंग एंड केम बैक टू द विलेज। कुछ टाइम बाद जो बच्चा है उसने अपनी एग्रो इंजीनियरिंग जो है वो कंप्लीट कर ली, मतलब कि ही गॉट हिज इंजीनियरिंग कंप्लीटेड इन एग्रीकल्चर। उसके बाद अपनी इंजीनियरिंग उसने एग्रो इंजीनियरिंग कंप्लीट की और वो अपने गांव वापस आ गया। He proved to be so creative that he could design an improved type of plow which increased the yield of wheat. अब उसकी ये जो पढ़ाई है इतनी कारगर साबित हुई, इतनी क्रिएटिव, मतलब उसने कुछ नया बनाया। उसने जो भी पढ़ाई की थी उसने क्या किया, उसने क्या किया कि उसने एक नया जो हल है वो बनाया, एक नए तरीके का, नए वर्जन का। जैसे हम अपग्रेड करते हैं ना, तो वो अपग्रेडेड वर्जन जो है हल बनाया और उससे क्या हुआ, उससे जो व्हीट की यील्ड है, मतलब कि जो गेहूं की पैदावार है वो बढ़ गई। सेम जमीन पे अब जब इस बच्चे का बनाया हुआ हल यूज किया गया तो जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गई। दस अ न्यू जॉब ऑफ एग्रो इंजीनियर वाज क्रिएटेड एंड फील्ड इन द विलेज। इसका मतलब क्या हुआ कि अब गांव में एक नई जॉब क्रिएट हो गई जो कि थी एग्रो इंजीनियर की। मतलब वो पर्सन आया अपनी पढ़ाई पूरी करके और उसने अपनी उस पढ़ाई का इस्तेमाल किया जिससे कि उसको बेनिफिट हुआ, जिससे कि उसने और कमाई की। कैसे कमाई की, उसने अपना नया जो हल है वो इजाद किया, मतलब उसमें इंप्रूवमेंट की, पुराने वाले हल में थोड़ा इंप्रूवमेंट की, ठीक है, जिससे कि उनकी प्रोडक्शन बढ़ गई। प्रोडक्शन बढ़ गई मतलब ज्यादा गेहूं की पैदावार हुई। ज्यादा गेहूं की पैदावार हुई इसका मतलब वो ज्यादा सामान, ज्यादा गेहूं मार्केट में बेच पाएगा। अब जब ज्यादा गेहूं मार्केट में बेचेगा तो उसको पैसा भी ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब उसने जो भी कुछ पढ़ा उससे उसने पैसा ज्यादा कमा लिया। अब क्या हुआ, इसलिए एग्रो इंजीनियर की एक तरीके से जॉब जो है वो निकल कर आ गई। द फैमिली इन द विलेज सोल्ड द सरप्लस इन अ नियर बाय नेबरिंग विलेज। तो जो फैमिली थी पहले क्या करती थी, फैमिली पहले सिर्फ सब्सिस्टेंस के लिए प्रोड्यूस करती थी। पहले सिर्फ इतना ही उनके खेत में प्रोड्यूस हो पाता था कि वो अपना पेट भर पाए, कुछ एक्स्ट्रा प्रोड्यूस ही नहीं होता था। अगर कुछ एक्स्ट्रा प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो वो बेचेंगे कैसे। तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि हुआ क्या कि जो बच्चा है उसने अपने इंप्रूव्ड प्लग का इस्तेमाल किया और उससे क्या हुआ, उससे व्हीट की प्रोडक्शन बढ़ गई। तो व्हीट की प्रोडक्शन बढ़ गई इसका मतलब कि अब जितना वो फैमिली के लिए यूज करते हैं उससे ज्यादा प्रोडक्शन हुई। तो उन्होंने क्या किया, मान लो 100 केजी जो है इस बार गेहूं की प्रोडक्शन हुई, बट नॉर्मली कितनी होती थी, सिर्फ और सिर्फ 80 केजी जो है नॉर्मली यूज होती थी। सिर्फ और सिर्फ 80 केजी जो है नॉर्मली इनका उगता था बिना इंप्रूव्ड वर्जन के। अब इंप्रूव्ड वर्जन यूज करने के बाद क्या हुआ, 100 जो है 100 केजी गेहूं उगा। तो इस 100 में से 80 इन लोगों ने अपने लिए रख लिया क्योंकि 80 तो इनको यूज करना ही होता है, 80 केजी इनके खुद के खाने के लिए यूज होता है। अब एक्स्ट्रा क्या बच गया, 20। इस 20 को जाके वो पास वाले गांव में या पास वाली जो मार्केट है वहां पे जाके बेच के आ गए। दे अर्न गुड प्रॉफिट। अब इन्होंने अच्छा मुनाफा कमाया, विच दे शेयर्ड अमंग देमसेल्फ, और उस मुनाफे को उन्होंने अपनी फैमिली ने आपस में बांट लिया। इंस्पायर्ड बाय दिस सक्सेस ऑल द फैमिलीज आफ्टर सम टाइम हेल्ड अ मीटिंग इन द विलेज। अब सारे लोगों ने जो लड़का है जो एग्रो इंजीनियरिंग करके आया था इसका पूरा केस देखा कि कैसे इनकी फैमिली पहले सिर्फ खुद के लिए उगाती थी और अब एक्स्ट्रा उगा रही है और उस एक्स्ट्रा को बेच के पैसा कमा रही है और अब इनकी जिंदगी जो है वो बहुत बेटर हो रही है। तो जो सारे गांव वाले थे, जो अलग अलग फैमिलीज थे गांव में, सबने मिलके एक मीटिंग की। दे ऑल वांटेड टू हैव अ बेटर फ्यूचर फॉर देयर चिल्ड्रन टू। और ये सभी लोग जो हैं अपने बच्चों के लिए भी एक बेहतर भविष्य चाहते थे। दे रिक्वेस्टेड पंचायत टू ओपन अ स्कूल इन द विलेज। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने पंचायत से रिक्वेस्ट की कि उनके गांव में भी एक स्कूल खोला जाए। तो ये जो फैमिली है, जो इस बच्चे की फैमिली है जो कि स्कूल गया था, चलो उसका नाम हम काजू रख देते हैं, ठीक है। तो काजू जो है वो एग्रो इंजीनियर बन गया। अब काजू की फैमिली ने बेनिफिट कैसे कमाया, क्योंकि काजू की फैमिली ने काजू को कॉलेज भेजा उसकी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग जो है पूरी करने के लिए।
अगर काजू को कॉलेज भेजा ही नहीं जाता तो उसकी जो लाइफ है वो भी पहले की तरह रहती, उसको ना ही कोई एक्स्ट्रा नॉलेज होती, ना ही वो इम्प्रूव्ड जो प्लाव है उसको बना पाता, और ना ही उनको मुनाफा होता, है ना। तो हुआ क्या कि ये सारी चीज किस लिए हुई, क्योंकि वो बच्चा पढ़ पाया, उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। तो ये सारी चीज देख के सारी जो फैमिलीज थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे ताकि उनका फ्यूचर बेटर हो। दे एश्योर्ड द पंचायत दैट दे वुड ऑल सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, और उन्होंने पंचायत को ये प्रॉमिस किया, एक तरीके से ये आश्वासन दिया कि पंचायत आप स्कूल खोलो, और स्कूल जैसे ही खुलेगा हम सारे अपने बच्चों को उस स्कूल में भेजेंगे। क्योंकि पंचायत को भी ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम स्कूल तो खुलवा दें, इतना पैसा तो लगा दें, बट फिर आप लोग अगर अपने बच्चों को स्कूल भेजोगे ही नहीं तो वो पैसा तो बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए जो फैमिलीज हैं उन्होंने ये एश्योर किया कि जैसे ही स्कूल खुलेगा हम सारे अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। द पंचायत विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ओपनड अ स्कूल, और इसीलिए पंचायत ने क्या किया, गवर्नमेंट की मदद से स्कूल खोला। अब पहले क्या होता था, पहले जो लोग हैं वहां पे कोई स्कूल तो था नहीं, तो पहले जो फैमिलीज हैं वो खुद अपने बच्चों को पढ़ा रही थी। अब क्या हुआ, अब पंचायत ने गवर्नमेंट की मदद से एक स्कूल खुलवा दिया। अ टीचर वॉज रिक्रूटेड फ्रॉम अ नियर बाई टाउन, पास ही के एक टाउन से एक टीचर को, एक जो अध्यापक है उसे हायर किया गया। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ दिस विलेज स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, और अब इस गांव के सारे जो बच्चे हैं वो स्कूल जाने लग गए। आफ्टर सम टाइम वन ऑफ द फैमिलीज गिव ट्रेनिंग टू हिज डॉटर इन टेलरिंग, और कुछ टाइम बाद क्या हुआ, एक फैमिली ने अपनी बेटी को टेलरिंग की प्रैक्टिस करवाई, टेलरिंग की जो ट्रेनिंग है वो दिलाई, मतलब कि जो सिलाई होती है वो सिखाई। She started stitching clothes for all the families of the village, for everyone now wanted to buy and wear well tailored clothes. अब क्या हुआ, जैसे ही एक फैमिली ने अपनी बच्ची को सिलाई की ट्रेनिंग दी, वैसे ही क्या हुआ कि जो वो बच्ची है वो बाकी सारी फैमिलीज के कपड़े सिलने लग गई। क्योंकि पहले क्या हो रहा था, देखो हमने शुरुआत में पढ़ा था कि पहले लोग जो है खुद अपने कपड़े जो है सिलते थे। अब क्या हो रहा है, अब क्योंकि जो वो बच्ची है वो ट्रेंड है, उसको बहुत अच्छे से कपड़े सिलना आता है, नए नए तरीके से नए नए डिजाइन के कपड़े सिलना आता है। तो अब सारे लोग क्या चाहते थे कि वो बढ़िया टेलर्ड, मतलब बढ़िया सिले हुए कपड़े जो है वो पहनना चाहते हैं। इसीलिए वो सारे जो लोग हैं वो उस बच्ची से कपड़े सिलवाने लग गए। Thus another new job that of a tailor was created, और इसी तरीके से एक गांव में एक नई जॉब क्रिएट हुई जो कि थी टेलर की। दिस हैड अनदर पॉजिटिव इफेक्ट, और इससे भी एक अलग पॉजिटिव, एक नया पॉजिटिव इफेक्ट निकल के आया। द टाइम ऑफ द फार्मर्स इन गोइंग फार फॉर बाइंग क्लोथ वॉज सेव्ड। अब क्या हुआ, अब पहले फार्मर्स क्या करते थे, खुद बाहर जाके कपड़े जो है खरीदते थे, मतलब जो क्लोथ है वो खरीदते थे, फिर उसको सिलते थे। तो अब वो सारा टाइम बच गया, वो सारी अब मेहनत लोगों को नहीं करनी पड़ेगी। एज द फार्मर स्पेंट मोर टाइम इन द फील्ड, अब अगर इनका ये जो कपड़े सिलने, कपड़े बनाने, ये वाला टाइम जो है जब बच जाएगा, अब उनको बहुत दूर जाके कपड़ा खरीदना नहीं पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, इनका टाइम बचेगा, और उस बचे हुए टाइम को वो खेत में स्पेंड करेंगे, अब वो ज्यादा मेहनत खेत में करेंगे। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अब क्या हुआ, ज्यादा जैसे ही उन्होंने ज्यादा टाइम खेत में स्पेंड करना स्टार्ट किया, उससे क्या हुआ, उनकी जो यील्ड है, मतलब कि उनकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, क्या हुआ कि टेलरिंग की वजह से कैसे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा, क्योंकि अब जो लोग हैं वो खुद अपने कपड़े नहीं सिल रहे, वो उस बच्ची से अपने कपड़े सिलवा रहे हैं। तो पहले जो कपड़े सिलने का, कपड़ा जैसे होता है ना कि शर्ट का जैसे कपड़ा लाते हैं फिर उससे सिला जाता है, तो ये पूरा प्रोसीजर जो है वो बच गया। अब लोग जो हैं इस पूरे झंझट से बच गए। तो जितना टाइम वो कपड़े सिलने में, कपड़ा लाने में स्पेंड करते थे, अब उतना ही टाइम एक्स्ट्रा वो खेत में स्पेंड कर रहे हैं। क्योंकि अब वो ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं खेत में, तो उनकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गई। अब उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज हुई तो क्या हुआ, अब वो भी अपनी सब्सिस्टेंस लेवल से ज्यादा कमा रहे हैं, ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब जब दूसरी फैमिलीज भी अपने सब्सिस्टेंस लेवल से, सब्सिस्टेंस मतलब कि जितना उनको अपने लिए चाहिए, अपने गुजारे के लिए चाहिए, अब वो उससे ऊपर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा है उसको वो मार्केट में बेच पाते हैं और बेच के वो पैसा कमाते हैं। तो ये थी प्रॉस्पेरिटी की शुरुआत। इस तरीके से क्या हुआ, लोग तरक्की करना शुरू करते हैं, लोग जो प्रॉस्पर हैं वो होते हैं। द फार्मर हैड मोर देन व्हाट दे कुड कंज्यूम। अब क्योंकि यील्ड बढ़ गई तो लोगों के पास अपनी सब्सिस्टेंसेस ज्यादा है, अब इतना प्रोड्यूस हो रहा है कि वो खुद कंज्यूम भी कर लें और एक्स्ट्रा बच भी जाए। नाउ दे कुड सेल व्हाट दे प्रोड्यूस टू अदर्स हु कम टू द विलेज मार्केट। अब वो उस एक्स्ट्रा को मार्केट में बेच सकते हैं। ओवर टाइम दिस विलेज व्हिच फॉर्मली हैड नो जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द बिगिनिंग हैड मेनी लाइक टीचर, टेलर, एग्रो इंजीनियर एंड मेनी मोर। और धीरे धीरे करके क्या हुआ, ये जो गांव है जिसमें कि शुरुआत में कोई जॉब नहीं थी, सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे, अपना जो खाना है वो उगाते थे,
अपना जो है कपड़े सिलते थे, अपने ही घर बना लिया, एक जो झोपड़ी वगैरह होती है वो बना ली हाथ से, मतलब सारा काम दे वर डूइंग बाय देमसेल्फ। बट क्या हुआ, धीरे धीरे करके नई नई जॉब जो है वो क्रिएट होने लगी। टीचर की जॉब आई, है ना, स्कूल बना तो उसमें टीचर को हायर किया गया, टेलर की जॉब आई, एग्रो इंजीनियर, और इसी तरीके से बहुत सारी अलग अलग जॉब जो है वो क्रिएट होने लगी। दिस वॉज द स्टोरी ऑफ अ सिंपल विलेज where the rising level of human capital enabled it to evolve into a place rich with complex and modern economic activities। तो ये थी एक बहुत ही सिंपल से गांव की स्टोरी, जहां पे जो ह्यूमन कैपिटल है उसमें जैसे ही इंप्रूवमेंट हुआ, जैसे ही उसने नॉलेज गेन की, उसकी वजह से क्या हुआ, वो जो प्लेस है, वो जो गांव है, वो अमीर बन गया और कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज, मतलब बहुत ज्यादा जो हार्ड एक्टिविटीज होती हैं, जो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज होती हैं, वो होने लगी और मॉडर्न इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहां पे होने लगी। राइट, पहले वहां पे कोई टेलरिंग नहीं होती थी, पहले वहां पे कोई टीचर नहीं था, तो ये सारी चीजें अब वहां पे होने लगी और सारे लोगों की लाइफ जो है बेटर हुई। सारे लोग जो है अब एक पहले से बेटर लाइफ जी रहे हैं, अब उनके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा फैसिलिटीज वो इंजॉय कर पा रहे हैं। तो देखा आपने किस तरीके से एजुकेशन ने रोल प्ले किया, किस तरीके से जैसे ही सारे लोगों ने नॉलेज स्किल्स जो है वो गेन की, वैसे ही धीरे धीरे करके अपॉर्चुनिटीज बढ़ती गई और लोगों की लाइफ जो है बेटर होती गई। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा इस स्टोरी के वजह से कि किस तरीके से जो अलग अलग एक्टिविटीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और किस तरीके से अच्छी नॉलेज, अच्छी स्किल गेन करके लोग एक बहुत अच्छे एसेट बन सकते हैं। सो इसी के साथ हमारे जो मेन सेक्शंस हैं, एक तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर की समरी जो है वो डिस्कस करेंगे, इस पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा।